सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर और एक नए वीडियो में। बहुत ही लंबे टाइम के बाद, क्योंकि मेरा चैनल मुझसे वापस ले लिया गया था, मतलब ले नहीं गया था। मैं अपने चैनल पे कुछ अपलोड नहीं कर सकता फॉर द 90 डेज ड्यू टू सम यूट्यूब पॉलिसी। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। आज मैं वापस आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ और बहुत कंसिस्टेंटली मैं फोकस करूंगा कि मैं वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आने वाला हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, कि बिगिनर स्टेरॉइड साइकिल यूजिंग 2 कंपाउंड्स, या फिर 2 कंपाउंड के ऊपर, कि अगर आप 2 कंपाउंड यूज करना चाहते हो तो कौन सा यूज होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था बिगिनर पे, जिसके ऊपर मैंने सिर्फ एक कंपाउंड यूज करने वाली साइकिल बताई थी, उसमें सारे मैंने पूरा प्रोटोकॉल बताया था। यही अब रहेगा इस वीडियो में, जिसमें मैं 2 कंपाउंड यूज करूंगा। उसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा, इस कंपाउंड कौन से यूज करने हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और पीसीटी में क्या करना है, तो एंड तक बने रहना। वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए और कोई भी चीजों के बारे में बात ना करते हुए हम सीधा आएंगे साइकिल पे। बट इस साइकिल को बताने से पहले मैं एक चीज ये बता लूंगा कि आपको ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड टेस्ट के बिना साइकिल नहीं चलानी है। तो ब्लड टेस्ट की जो भी लिस्ट होगी ना, वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी कि कौन से आपको ब्लड टेस्ट करवाने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साइकिल की। गेनिंग की साइकिल है, ये बल्किंग की साइकिल है, जिसको साइज बिल्ड करना है, ये उन लोगों के लिए है। सबसे पहले एसटी और टेस्ट सी, टेस्टोस्टेरोन है, ये कंपलसरी रहने वाले हैं। टेस्टोस्टेरोन बेस के बिना कोई भी साइकिल नहीं चलती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट एंड टेस्टोस्टेरोन साइफोनेट, दो है। अब आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, दोनों ही बेहतर है। क्या डोजेज होंगे वो इनमें मैं नहीं बताऊंगा, डोजेज के बारे में मैं बिल्कुल मेंशन नहीं करूंगा कोई भी वीडियोस में। और फिर दूसरी बात आ जाती है डेकाडोबलिन, बोल्डेनॉन, डीकैनोएट, ये भी दो है कंपाउंड जो कि बल्किंग में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। डेका, अगर आपको बहुत ज्यादा साइज बिल्ड करना है, आप अच्छा खासा साइज बिल्ड करना चाहते हो, आपके जॉइंट्स को अच्छा खासा सपोर्ट देना चाहते हो, स्मूथ गेन्स चाहते हो, डेका इज अ बेटर ऑप्शन। बोल्डेनॉन, अगर आप ड्राई चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी बॉडी एक ड्राई रहे, लीन मसल मास के साथ आप रहना चाहते हो, उस तरीके से गेन करना चाहते हो, स्लो एंड स्टेडी, बोल्डेनॉन इज द बेटर ऑप्शन। इन दोनों में से आपने, चारों में से कोई भी एक एक आपने सिलेक्ट कर लिया। टेस्टोस्टेरोन में से एक और बोल्डेनॉन में से एक। अगर आप एक एक्स्ट्रा देना चाहते हो स्टार्ट में, 4 से 6 वीक की किक के साथ शुरू करना चाहते हो, ऑप्शंस उसमें हम ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल टूरिनाबॉल एंड नावर, दोनों में से हम कोई भी एक ऐड कर सकते हैं। ए वीक जितना आपको स्टार्टिंग में, जब तक ये आपके जो दोनों कंपाउंड स्लो ईस्टर है, मतलब स्लो एक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, जब तक ये काम करेंगे धीरे धीरे, तक ये किक करना शुरू कर देंगे। तब तक इनकी किक आएगी, तब तक ये आपकी बॉडी में फुल्ली एक्टिव हो जाएंगे और ये अपना रिजल्ट चौथे या 5वें वीक से देना शुरू कर देंगे। ये है आपकी साइकिल, ये 12 से 14 वीक की रहेगी। वीकली डोजेस अलग अलग होते हैं सबके, इसलिए मैं डोजेस इसमें नहीं बताऊंगा, वरना कोई भी यूज करने लग जाएगा। अपने हिसाब से डोज ना, अच्छा मतलब किसी कोच को हायर करके आप कर सकते हो, फिर आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ इसके रिलेटेड। अब बात करते हैं साइकिल का, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में हमें क्या क्या यूज करना है। तो साइकिल समझा दी, अब बात करते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकिल के साथ साथ हमें सेफ्टी पे भी ध्यान देना है। फिश ऑयल, सिट्रस बर्गामोट, टुडका, एनेस्ट्रोजोल, केबरगोलिन, अश्वगंधा, जिंक प्लस मैग्नीशियम एंड ग्लूकोजमाइन क्या काम करते हैं हार्ट के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर के लिए, आपकी लीवर हेल्थ के लिए। अगर आप ओरल्स यूज कर रहे हो तो फिर भी चला लेने का इसको। आपके एस्ट्रोजन कंट्रोल के लिए एनेस्ट्रोजोल, केबरगोलिन आपके प्रोलैक्टिन लेवल को कंट्रोल करने के लिए, अगर वो कभी कभी बढ़ जाते हैं तो उससे हमें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना गायनो होने के चांसेस हो जाते हैं। अश्वगंधा आपके हार्मोन हेल्थ के लिए, जिंक प्लस मैग्नीशियम आपके हार्मोन प्लस आपकी स्लीप क्वालिटी के लिए, मसल रिकवरी के लिए, ग्लूकोजमाइन आपके जॉइंट्स के लिए। जॉइंट्स कभी कभी एनाबॉलिक जब हम यूज करते हैं, जॉइंट्स थोड़े से पेन होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोजमाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जॉइंट्स की हेल्थ के लिए। तो ये सेफ्टी प्रोटोकॉल के सप्लीमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, उनकी लिस्ट एंड में आपको पूरी तरीके से मिल जाएगी, सारी की सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके साइकिल से ज्यादा महंगे पड़ेंगे। साइकिल आपको सस्ती पड़ जाएगी, लेकिन जो आपके सेफ्टी प्रोटोकॉल के सप्लीमेंट्स हैं वो महंगे पड़ेंगे, तो इसको भी इग्नोर मत करना, मतलब मत करना। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की बात हो गई, और अब बारी आ जाती है साइकिल खत्म होने के बाद जो चीज होती है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये आपके साइकिल खत्म होने के बाद, और इसको इग्नोर नहीं करना है। 12 से 14 वीक की साइकिल चला ली, टेस्ट हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग ईस्टर है, इसको आपके बॉडी में से धीरे धीरे जाने में टाइम लगेगा। तो 12 से 14 दिनों के बाद आप अपनी पीसीटी शुरू करोगे। एचसीजी पीसीटी में नहीं आता है, इस चीज का ध्यान दे दो। तो आप साइकिल आपकी चल रही हो तब भी आप इसे यूज कर सकते हो, या फिर आपने इंजेक्शन ले लिया उसके बाद आप एचसीजी के इंजेक्शन ले लो, जितने भी आयु रहते हैं। उसके बाद 14 टू 15 डेज के बाद हम हमारी पीसीटी शुरू करेंगे, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे क्लोमिड, एमोक्सिफिन। ये आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को स्टार्ट करती है, ये भी आपके एस्ट्रोजन है उसको हेल्प करती है रिकवर करने में, हर एक चीज पे मतलब अच्छे से काम करती है। एचसीजी जो आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं जो श्रिंक हो जाते हैं, उनको वापस नॉर्मल लाइक के आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करती है। सपोर्टिव सप्लीमेंट्स उनके साथ ही रहेंगे, जिसमें आ जाता है डीएए, डी एस्पेटिक एसिड, आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही अच्छे से बूस्ट करेगा। अश्वगंधा भी आपके हार्मोन्स के साथ से
मतलब जब आप पीसीटी कर रहे हो तो हार्मोन्स को रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जिंक प्लस D3 ये भी आपको हार्मोन्स को रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इनके साथ साथ ये भी आपको 4 से 5 वीक कंटिन्यू चलाना है, इसकी वजह से आपको अच्छा खासा और फास्ट टेस्टोस्टेरोन रिकवरी वाला की है सब कुछ रिकवर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको इग्नोर मत करना। ऊपर नीचे करना, साइकिल चल जाए जैसे भी, लेकिन पीसीटी को ध्यान से अच्छे से और एकदम हाई क्वालिटी वे में करना, इग्नोर मत करना। सो ये 3 वे में इस साइकिल को मैंने बताया और बहुत ही आसानी से बताया, और इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक अप टू डेट मतलब छोटा बहुत थोड़ा बहुत मैंने सब चीज बता दी कि ये आपकी साइकिल है, ये आपके कंपाउंड अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपकी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का और आपकी पीसीटी का, ये 3 चीज बताई। उसमें और भी बहुत सारे स्टेप होते हैं, आपके ब्लड टेस्ट, आपकी साइकिल के बाद का ब्लड टेस्ट आपको करवाना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड में आपको हर एक लिस्ट मिलेगी, आपको स्टेप टू स्टेप चीजें मिलेगी कि कब आपको क्या क्या करना है, वो चीज आप ध्यान से एक बार पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगी। और बिना किसी गाइडेंस के मत करना इस चीज को, अगर आप कर भी रहे हो तो वो आप अपने हिसाब से अपने रिस्क पे करो। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के हिसाब से था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था इस पे भी बनाओ, इंस्टाग्राम पे बोला था, बट मैंने यूट्यूब पे बनाया इस वीडियो को। तो यहाँ मैं वीडियो एंड करता हूँ और मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलूंगा मैं कुछ दूसरे वीडियो में ऐसे ही किसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चले फिर एवरीवन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।